नमस्कार दोस्तों। आज मैं बताऊंगा ये कुर्ती मैंने किस तरीके से कैसे तैयार किया है। तो कुर्ती तैयार करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले जो है हमें ये फैशन पट्टी जो है दोनों पट्टी को जो है जोड़ना पड़ता है। सबसे पहला काम हमारा ये है नंबर 1 कि हम दोनों पट्टी को जो है बिठा करके अच्छी तरीके से उनको कच्चा कर देते हैं। कच्चा करते टाइम जो है ये हमारा अंदर पोजीशन में रहता है, तो उनको फिर कुटका लगाना पड़ता है कोने में, दोनों कोने में जो है कुटका लगाने के बाद हमें इनको बाहर लेके आना पड़ता है पलट के। तो पलट के जब लेके आता हूँ तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, ये अंदर वाला जो पट्टी है इनको रेडी करना पड़ता है। जब रेडी करके हमें यहाँ पर टाँकी लगा देना पड़ता है जर्च में अच्छी तरीके से, जिससे कि वो बाहर ना निकल जाए। तो टाँकी लगाने के बाद फिर जो है हमें ऊपर का फैशन पट्टी तैयार करना पड़ता है। तो ये पट्टी जब हम तैयार करते हैं तो बहुत ही जो है ध्यान से बारीक सिलाई लेकर के एकदम किनारी में सिलाई लेने के बाद, और इन पट्टी की चौड़ाई जो है कम से कम जो है 1 इंच के अंदर रहना चाहिए। 1 इंच से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 1 इंच के ज़्यादा होगा तो लुक नहीं आएगा। तो सबसे पहले जो है हम यहाँ पर आ जाएंगे। यहाँ से सिलाई लगाने के बाद इनको जो है घुमा के बैक करके इधर लेके आएंगे। इस कोने में आने के बाद मशीन को मैं रोक दूंगा और सुई भी नीचे रहेगा। उसके बाद कोने को अच्छी तरीके से जो है बिठा करके हम इनको बिठाने के बाद धीरे धीरे जो है एक कोने में आएंगे, उसके बाद दूसरी कोने में, तो फिर दूसरे कोने में, उसके बाद यहाँ पर आके इस तरीके से जो है फिनिश कर देंगे। तो पहला जो है इस तरीके से जो है हमारा ये पट्टी तैयार हो जाता है। और पट्टी तैयार होने के बाद फिर हमें बैक पल्ला लेना पड़ता है, और बैक पल्ला लेके जो है दोनों का जो है हम सबसे पहले शोल्डर को जॉइंट कर देते हैं। शोल्डर जॉइंट करने के बाद जो है बॉडी हमारा रेडी रहता है। तो इस तरीके से कुर्ता जब हम तैयार करते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, शोल्डर जो है जोड़ने के बाद हमें उसके बाद कॉलर अटैच कर देना चाहिए। तो कॉलर के लिए जो है सबसे पहले जो है हम पेस्टिंग को चिपका के रखते हैं। चिपका के जो है उनको चिपकाने के बाद एक पल्ला जो है नीचे साइड में रख देते हैं। तो सब उसके पहले हम क्या करना चाहिए कि इस पहले इनको अच्छी तरीके से फोल्ड करके रखना चाहिए। उसके बाद एक पल्ला जो है नीचे रखे उनको अच्छी तरीके से जो पेस्टिंग के जड़ से जो है बिल्कुल पेस्टिंग के जड़ से हम सिलाई लगा देते। सिलाई लगाने के बाद छटाई करके उनको फिर पलट देंगे। और पलटने के बाद हमें क्या करना है, पलटने के बाद कॉलर को अच्छी तरीके से बिठा करके हमें सबसे पहले कॉलर के सेंटर पॉइंट में निशान लगा के जो है साइड करना चाहिए। और चाहेंगे तो एक निशान मैं यहाँ भी लगा सकता हूँ। जो कॉलर जब तैयार करते तो एक निशान और सेंटर पॉइंट में एक निशान, मतलब 2 निशान हम लगा देंगे तो बहुत ही बढ़िया होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कॉलर को जो है रेडी करके साइड कर देंगे। फिर जो है कुर्ते की जो है गले का हिस्सा को पकड़ेंगे दोनों को बराबर करके, इस तरीके से बराबर करके। तो उसके बाद हम कॉलर से नाप ले लेंगे इनको कि कितना बड़ा है, कहीं बड़ा और छोटा तो नहीं है। अगर छोटा बड़ा होगा तो इनको थोड़ा सा छाट के, बॉडी को छाट के हम बड़ा कर देंगे। अगर बड़ा होगा तो हम उनको ठीक नहीं कर सकते। इसीलिए जो है हमें 2 पॉइंट हमेशा छोटा ही रखना चाहिए, बड़ा नहीं रखना चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2 पॉइंट अगर छोटा है तो इनको जो है बॉडी को थोड़ा थोड़ा कटिंग करके कॉलर के नाप से बराबर करके सबसे पहले हमें अंदर साइड से कच्चा करना पड़ता है। जब हम कुर्ते का जो कॉलर अटैच करते हैं तो अंदर साइड से लेकर के बाहर आते हैं। तो अंदर साइड से जो है इस तरीके से कच्चा करने के बाद, और हमें ध्यान रखना पड़ता है कच्चा करते टाइम कंधी का जॉइंट मिला देना है। एक निशान वहाँ रखना चाहिए, एक सेंटर पॉइंट में निशान रख देते कॉलर का, तो बॉडी का, तो उनको भी हम जो है उस तरीके से मैच कर देते। उसके बाद धीरे धीरे इस तरीके से लाके जब हम कच्चे में ही ये जो हमारा जो है बॉडी का पल्ला होता है इनका, तो कॉलर से जो है मतलब आधा पॉइंट जो है ये आगे रहता है, कॉलर उससे पीछे रहता है। जब उस तरीके से जो है कॉलर को हम फोल्ड करके अच्छी तरीके से बिठा देते हैं, बिठा के जब सिलाई लगाएंगे तो बिल्कुल ये बराबर आएगा, छोटा बड़ा नहीं आएगा उस टाइम। तो इस तरीके से जो है बिल्कुल बराबर आ जाएगा। बराबर आके उस तरीके से जो है हम फिनिश कर देंगे। कॉलर को फिनिश करने के बाद फिर जो है कॉलर को फिनिश करने के बाद हम फिर आएंगे बाजू में। उसके बाद क्या करेंगे, हम सबसे पहले जो अगर 6 इंच का बाजू हमें रेडी करना है तो 7 से 8 इंच का भी कपड़ा हम काट सकते हैं। उसको कटिंग करने के बाद जो है हम उनको साइज़ करके बिठाएंगे। अगर हमें डिज़ाइन देना है, अगर हमें बाजू में कोई भी डिज़ाइन देना है तो इस तरीके से अगर हम डिज़ाइन देंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक लूप भी इस तरीके से तिकोना वाला तैयार करके रखना पड़ेगा, एक बटन को तैयार करके रखना पड़ेगा। उसके बाद जो है एक पट्टी को जो है जैसे अगर 2.5 इंच से तैयार करना है तो हमें जो है 3 इंच की जो है एक पट्टी तैयार करना है, फोल्ड करके इस तरीके से जो है पट्टी को तैयार करना है। उसके बाद जो है हमें बाजू का जो मोहरी हिस्सा होता है
तो उनमें हम इस तरीके से अटैच करेंगे। सबसे पहले सेंटर पॉइंट में कच्ची लुप्पी जो है ऐड कर देंगे, उसके ऊपर से जो है हम एक पट्टी अटैच कर देंगे। पट्टी अटैच करने के बाद पलाट के जो है आसानी से हम जो है सीधी तरफ ले जाएंगे। सीधी तरफ लेने के बाद 1 बूट की सिलाई लगा देंगे, बिल्कुल 1 बूट की सिलाई लगा देंगे। सिलाई लगाते टाइम जो है इस लुप्पी को भी घुमा के उसमें ऐड कर देंगे, क्योंकि ये जब ये घुमा के जो है हम ऐड कर देंगे तो बटन भी जो है उसी हिस्सा में जो है हम इनमें सुई धागा से जो है लॉक कर देंगे। बटन को लॉक करने के बाद जो है हम बाजू को जो है स्टॉप कर देंगे और वहीं पर ही रोक देंगे। तो बाजू को रोकने के बाद उसके बाद आएंगे हम जो है कुर्ती को जो है अच्छी तरीके से बिठाएंगे। उल्टा करके बिठाने के बाद हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें चेस्ट का नाप लेना है। नहीं सॉरी, सबसे पहले हमें क्या करना है, चौक का निशान लगाना है। जैसे अगर हम 11 रखेंगे, 11.5 रखेंगे, 12 रखेंगे तो उसमें जो है हमारा चौक का निशान लगा देंगे। निशान लगाने के बाद फिर हम लेंगे इनका चेस्ट ले लेंगे। चेस्ट के बाद हम कमर ले लेंगे। कमर के बाद जो है ये हिप का निशान आता है तो हम हिप ले लेंगे। तो हिप लेने के बाद हमें क्या, निशान को लगाने के बाद हमें चेस्ट जितना लेना है। अगर चेस्ट 34 इंच है तो हम 17 ले लेंगे। कमर अगर 30 इंच है तो 15 इंच में बिठा देंगे, क्योंकि हम जो है हाफ फोल्ड में बिठा रहे हैं। ऑल राउंड जो है हमारा 30 है तो हम उसको ले लेंगे, मतलब 15 इंच। और हिप अगर दिखा देगा 36 है तो हम 18 ले लेंगे। तो इस तरीके से जो है हम मेजरमेंट करके अच्छी तरीके से उनको सिलाई करके जो है लॉक कर देंगे दोनों साइड। दोनों साइड को लॉक करने के बाद फिर आएंगे हम चौक पे जो है साइड चौक तैयार करेंगे। तो अगर हमारा राउंड शेप है तो उस टाइम कटिंग के टाइम ही हम जो है राउंड शेप तैयार कर देते हैं। तो सबसे पहले राउंड शेप करने के लिए जो है हमें पहले एक सिंगल कच्चा फोल्ड कर देना है। जैसे ये है तो इनको जो है सिंगल कच्चा फोल्ड कर देना है। कच्चा फोल्ड करके दोनों को जो है दोनों साइड को फ्रंट बैक दोनों को जो है अच्छी तरीके से कच्चा फोल्ड करने के बाद फिर हमें क्या करना है, धीरे धीरे जो है ऊपर वाला पल्ला को भी फोल्ड कर देना है। फोल्ड करने के बाद हमें बहुत ही आसानी से जो है एक गुलाई का हिस्सा इस तरीके से बहुत ही धीरे धीरे जो है हमें गुलाई हिस्सा लेना पड़ता है। बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करना पड़ता है। और इनको गुलाई का हिस्सा सिलाई लगाने के लिए जो है हमें क्या करना पड़ता है, बिल्कुल धीरे 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 सिलाई लगाना पड़ेगा। इस तरीके से जो है बिल्कुल हमारा गुलाई लुक बनेगा। अगर इस तरीके से सिलाई नहीं लगाएं तो हमारा गुलाई नहीं बनेगा। तो इस तरीके से जो है हमने ये कुर्ता तैयार किया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद जो इस तरीके से जो मैंने बताया। आशा करता हूँ जो है आपको इस तरीके से आप अगर कुर्ता तैयार करोगे तो आपका भी इस तरीके से बहुत सुंदर से एक कुर्ता तैयार हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हम वीडियो यहीं पर ही समाप्त कर रहे हैं।